दिल में साई की सूरत, आँखों में नई उमंग दे। दिल में साई की सूरत, आँखों में नई उमंग दे। मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे। 100 बार जन्म लूं मैं तेरे ही गीत गाऊं, 100 बार जन्म लूं मैं तेरे ही गीत गाऊं। तेरे भजन में खुद डूब जाऊं, तेरे भजन में खुद डूब जाऊं। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, ना चाहूँ स्वर्ग का सम्मान, मैं तो चाहूँ तेरे चरणों का ईमान। 100 बार जन्म लूँ गीत तेरे में गाऊँ। भगवंत ने खुद ही कहा है, ना मेरा वैकुंठ में वास है, ना ही मेरा योगियों के हृदय में निवास है। जहाँ मेरे भक्त मेरे भजन में तल्लीन होकर भाव विभोर मन से गाते रहते हैं, मैं हरदम वहीं पे रहा तकते रहता हूँ। श्री साईनाथ तो आनंद रूप ही थे। ये विभूति परमानंद का ही सगुण रूप होते हैं। श्री साई का चिदानंद स्वरूप कैसा था, यह हमें श्रीमद् शंकराचार्य के एक श्लोक से पता चल जाता है। वो कहते हैं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूति सर्वत्रम सर्वेन्द्रियाणम सदा में समत्व न मुक्ति निबंधम चिदानंद स्वरूपम शिवम शिवम। इसका अर्थ यह है, मैं निर्विकल्प और निराकार हूँ और सर्वव्यापक भी, सबको समभाव से देखता हूँ। मैं मुक्ति और बंधन से परे हूँ, सबका मंगल करने वाला चिदानंद स्वरूप कल्याणकारी हूँ। श्री साईनाथ के ऐसे ही नित्य आनंदमय चिन्मय रूप का वर्णन साई चित्रकार हेमांत पंत ने 11वें अध्याय में करते हैं। वो यहाँ कहते हैं, पर्याप्त काम जो कुतकुत सदा युद्धुच्च लाभ तुप्त, जो अनवत आत्मनिहित सुख दुख के परे वह। आत्मानंद का वो वैभव भला कैसे कर सके कोई वर्णन। अनिर्वाच्य सर्वत्र ब्रह्म देवत मूर्त जो, कि यह अनिर्वचनीय शक्ति हर्ष रूपे अवतरित स्थिति, यह तो सच्चिदानंद सुख की मूर्ति ज्ञान स्मृति, यही तो ब्रह्म कारांत कर्ण मूर्ति नहीं है जिन्हें प्रपंच की आसक्ति। नित्य निष्प्रपंच ब्रह्मात्म स्थिति आनंद मूर्ति केवल यह। आनंद ब्रह्मोति श्रुति वेद जिसका वर्णन करते, पंडित जिसे पोथी पुराण में पढ़ते, भाविक भक्त के साई के प्रत्यक्ष दर्शन से अनुभव श्रेणी में पाते। ऐसे यह सच्चिदानंद सगुण साकार मूर्ति श्रेणी में प्रकट हो गई, जिसके केवल दर्शन से ही भाविक भक्त को अक्षय आनंद का लाभ हो गया। इस बारे में साई सच्चित्रकार हेमांत पंत अपना खुद का अनुभव पोथी के 2 अध्याय में वर्णन करते हैं। साई के प्रत्यक्ष दर्शन से उनके मन में इतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन दोस्तों के आग्रह के वजह से वो शिरडी जाने के लिए राजी हो गए। जब उन्होंने श्री बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन लिए, तब आए अनुभव का वर्णन बड़े ही मोहक और रंजक ढंग से वो कहते हैं। वो कहते, ना कभी देखा न कभी सुना, दर्शन पाते ही मन रंग गया। भूख प्यास मिट गई मानो ब्रह्म समाधि लग गई। साई दर्शन का लाभ जब मैं पाऊँ, मन का मैल मिटकर राहत में पाऊँ। जब यह साई समागम में पाया, परमानंद मन में प्रकट भाया। मानो कि अनेक जन्मों का पुण्य उदित हो आया, अक्षय आनंद पाकर भवसागर में मुक्ति में पाया। ऐसे ये अपने आनंदमय दर्शन से भक्तों को परमानंद प्राप्त कर देने वाले साईनाथ को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।